हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करेंगे विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। अगेन हम लोग फ्लैश कार्ड मेथड ऑफ रिवीजन का यूज कर रहे हैं ताकि आपका रिटेंशन मैक्सिमम हो सके एंड यू कैन रिमेंबर थिंग्स टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। एंड इसका पीडीएफ, इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आई हैव शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ एंड यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल रिविजन। सो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज क्या था? एंड ऑफ एन एरा एज ब्रिटेन्स लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट शट्स डाउन। तो ब्रिटेन का आखिरी कोल फायर्ड पावर प्लांट मतलब थर्मल पावर प्लांट शट डाउन हो चुका है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन फैक्ट, वन लाइनर न्यूज। सो यूके इज 142 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब कोल फायर पावर प्लांट थे वो उसकी शुरुआत हुई, विच हैज कम टू एन एंड नाउ है ना, बिकॉज ब्रिटेन इज मूविंग और इन जनरल एवरी यूरोपियन कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कोल का फेज आउट कर रहे हैं। सो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। इसमें प्लांट का नाम क्या है ना, एग्जाम में प्लांट का नाम दे के भी पूछ सकता है कि ना रिसेंटली ये वाला प्लांट क्लोज डाउन हुआ था किस कंट्री में है ना। सो रैडक्लिफ ऑन सोलर प्लांट कहाँ लोकेटेड था? नॉटिंघम शायर में, एंड दिस हैज बीन क्लोज्ड। सो ब्रिटेन विल बी द आंसर। बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज को है ना। दो चार चीजें ना यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बताइए ना। यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सेट एन एंड डेट फॉर द कोल पावर फ्रॉम 2025। तो ये भी एक स्टेटमेंट है विच कैन बी आस्क्ड। तो कोल इज यूके। एग्जाम में कोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यूके टिक करके आ जाओगे, इट विल बी सेफ। और यहाँ पर भी वही बात बोलिए ना, रैडक्लिफ ऑन सोर विल क्लोज मार्किंग द एंड ऑफ कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इन द नेशन दैट स्पार्क्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो ब्रिटेन में हुई थी विद कोल फायर्ड पावर प्लांट, दैट हैज केम टू एन एंड नाउ है ना। अब ब्रिटेन इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये G7 कंट्रीज में, अमंग द G7 कंट्रीज, ब्रिटेन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एंड दिस पर्टिकुलर कोल फायर्ड पावर प्रोडक्शन। सो दो तीन फैक्ट थे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक क्वेश्चन इसका 100% आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएगा। मीसोगाइनी है ना, मीसोगाइनी हैज बीन ट्रीटेड एज एक्सट्रीमिज्म बाय द यूके गवर्नमेंट। मीसोगाइनी क्या होती है? नारी विद्वेष है ना, लाइक यू हैव animosity against women or like you don't treat women properly. So this has been treated as extremism. Britain is considering to treat it as extremism. So अगर वन लाइनर स्टेटमेंट आता है तो जस्ट रिमेंबर यूके। देन कम्स अबाउट द सोशल मीडिया बैन है ना। सोशल मीडिया बैन की बहुत सारी कंट्रीज बात कर रही है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है नो स्क्रीन बिफोर एज ऑफ 2। तो 2 साल से कम के बच्चों के लिए स्वीडन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं। सो बस एक लाइन याद रखेंगे, 2 साल से कम स्वीडिश गवर्नमेंट। नॉर्वे है ना, 15 साल से कम मिनिमम एज लिमिट सेट किया है फॉर सोशल मीडिया यूज। तो यूरोपियन कंट्री, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री पूछा तो नॉर्वे है ना, टू लिमिट द सोशल मीडिया यूसेज। ऑस्ट्रेलिया है ना, बैन, यहां पर बैन शब्द का इस्तेमाल किया गया ना। ऑस्ट्रेलिया हैज बैंड सोशल मीडिया यूज फॉर अंडर 16। सो रिमेंबर, अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करेगा तो नॉर्वे होगा और यूरोप की बात करेगा तो नॉर्वे होगा। अगर इन जनरल पूछा बैन के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया। दिस इज मोर, अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबल क्वेश्चन, बट ये वाली चीजें पूछी जा सकती है ना। इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया गिव्स मिलियंस ऑफ वर्कर्स राइट टू डिस्कनेक्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 69 के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा था, क्लीन लैंग्वेज एक्ट किस कंट्री ने पास किया है? तो सिमिलरली राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट किस कंट्री ने पास किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अब इसमें है क्या? पीपल कैन नाउ रिफ्यूज टू मॉनिटर, रीड और रिस्पॉन्ड टू देयर एम्प्लॉयर्स है ना। जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयर को अपने वर्किंग आवर्स के बाद मना कर सकते हैं कि वी विल नॉट पे हीड टू योर रिक्वेस्ट ऑफ वर्क। सो दिस इज लाइक राइट टू डिस्कनेक्ट। सो ये वर्कर्स से रिलेटेड है ना। सो एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स है ना, इससे रिलेटेड है, ये भी याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक और न्यूज है, वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई ब्रिंग्स होप फॉर ब्लाइंडनेस। तो मोनाश यूनिवर्सिटी ने, ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने इस वर्ल्ड के फर्स्ट बायोनिक आई को डेवलप किया है। दिस इज द न्यूज एंड ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट आई हैव मेंशन्ड बिकॉज इट वाज देयर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर यूरोप। तो यूरोपियन यूनियन ने ना अडॉप्ट किया है नेचर रिस्टोरेशन लॉ। इसका पर्पस क्या है ना, विल बी द फर्स्ट टू सेट लीगली बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑफ नेचर इन यूरोप। सो यूरोप के नेचर को रिकवर करने के लिए है ना, और लीगली बाइंडिंग तरीके से। दिस इज द रिजोल्यूशन या दिस इज द लॉ अडॉप्टेड बाय यूरोपियन यूनियन, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। सो एग्जाम में से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नेचर रिस्टोरेशन लॉ हैज रिसेंटली बीन पास्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूएन दे देगा, यूएन दे देगा है ना, आसियान दे देगा, एनी ऑर्गेनाइजेशन इट कैन गिव, G7 G20 कुछ भी दे देगा, बट रिमेंबर इट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड एक और चीज, ये आपने सबने सुन ही लिया होगा अभी तक ना, यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है ना। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ। किसने पास किया है? यूरोपियन यूनियन। फर्स्ट रेगुलेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ इन यूरोप इज टारगेटिंग एआई। ठीक है,
सो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट वैसा एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है, वन लाइनर फैक्ट है, जस्ट रिमेंबर दिस। एक और चीज, यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट्स फर्स्ट लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना, एक वन लाइनर स्टेटमेंट ये भी है ना, ईयू, ठीक। द लॉ रिक्वायर्स ऑल ईयू कंट्रीज, तो ईयू में जितनी भी कंट्रीज है ना, 27 नेशन ईयू, it aims to protect women in the 27 nation EU from gender based violence, forced marriages, female genital mutilations and online harassment, है ना। ये comprehensive law है for the European Union, है ना, all 27 nations। तो just remember these one liner facts। World's first fart tax, है ना, introduced in Denmark। So this is like it is also a kind of one liner, something related to environment है। From 2030 farmers in Denmark will have to pay a tax for their animal fart, है ना, animal fart, everyone knows what is fart। this is because cow, sheep, pig burps and ढकार और fart, है ना, produce a greenhouse gas called methane। so this is very important। क्या कौन सा greenhouse gas produce होता है इससे? मीथेन से। अगेन हम जानते हैं ना, वी हैव रेड दिस इन द ग्रीन हाउस गैसेज वाला पार्ट, कि जो पैडी के फील्ड्स होते हैं ना, जो पैडी होती है उससे भी मीथेन रिलीज होता है। सो दीज आर methane releasing like farts kind of thing, like these release methane विच आर ग्रीन हाउस गैस। सो इस टैक्स का नाम क्या रखा गया? फ्लैट्यूलेंस टैक्स, है ना। अगर इस नाम से भी आए कि फ्लैट्यूलेंस टैक्स नाम का एक टैक्स किस देश ने लगाया है, सो इट्स डेनमार्क। और ये ग्रीन ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है ना, उनकी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज, फार्मर्स और ट्रेड यूनियंस के साथ डिस्कशन करके ये टैक्स इंपोज किया गया है। सो दिस इज अ ट्राइपार्टाइट, ग्रीन ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग। सो इसमें बस एक लाइन इंपॉर्टेंट था, एंड दिस इज because of methane which is a greenhouse gas। this is very important, है ना। melting glaciers force Switzerland and Italy to redraw part of alpine border। तो स्विट्जरलैंड और इटली ने बीनीथ द मैटरहॉर्न पीक, है ना, जो ये मैटरहॉर्न पीक है यहाँ पर, ये जो मैटरहॉर्न पीक है इसके नीचे का जो बॉर्डर है इन्होंने रीड्रॉ किया है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अल्टरिंग एल्पाइन रिज लाइन। तो ये रिज लाइन होती है ना माउंटेन्स की, सो दिस हैज मूव्ड स्लाइटली। सो बस इतना याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड और इटली, है ना, कहां पर? मैटरहॉर्न पीक। सो मैटरहॉर्न पीक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज लाइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड इटली। मैटरहॉर्न पीक कई बार न्यूज में भी रहता है बिकॉज वहां पर लाइटिंग भी की जाती है कई बार। सो यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। देन कम्स दिस पर्टिकुलर न्यूज, वर्स्ट ड्राउट इन 4 डिकेड्स, जिम्बाब्वे टू कल 200 एलिफेंट्स टू फीड इट्स पीपल। सो आप देख लो ना कि कितना भयंकर ड्राउट, सूखा पड़ा है जिम्बाब्वे में, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे ने 200 हाथियों को मार दिया ताकि उसको, उसके मीट को लोगों को खिला के उनका पेट भरा जा सके। सो जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी ऐसा हुआ है ना। और इसको पर्टिकुलरली मैंने यहाँ क्यों रखा है? बिकॉज इट्स एलिफेंट, है ना। और कोई जानवर होता तो वी कुड हैव स्किप्ड, बट एलिफेंट इज लाइक अ इंपॉर्टेंट स्पीशीज, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस न्यूज। तो ये पूछा जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल फेरी लॉन्च्ड इन सैन फ्रांसिस्को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड, एवरीवन नोज हाइड्रोजन पावर्ड सी चेंज, है ना, इसका नाम क्या है? सी चेंज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट रिमेंबर, वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल फेरी कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। उसका नाम क्या है? एमवी सी चेंज, पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन का फ्यूल। अब इसमें हाइड्रोजन फ्यूल होने का बेनिफिट क्या है ना, द हाइड्रोजन पावर्ड सी चेंज प्रोड्यूसेस ओनली हीट एंड वाटर वेपर एज बाई प्रोडक्ट्स। तो वी ऑल नो हाइड्रोजन इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन से के कंबशन से क्या मिलता है हमको? सिर्फ हीट मिलेगा और वाटर वेपर मिलेगा, है ना। और ये वाटर वेपर जो पानी बनेगा, इट कैन बी ड्रंक ऑल्सो, ना, इट इज वेरी प्योर। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। देन वन लाइनर, वर्ल्ड बैंक इश्यूज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड अमेजॉन रिफॉरेस्टेशन। सो जस्ट रिमेंबर, एक लाइनर फैक्ट है, वर्ल्ड का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने इंट्रोड्यूस किया है? वर्ल्ड बैंक ने। किसके लिए? अमेजॉन के जंगल को रिस्टोर करने के लिए, है ना, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। देन कम्स दिस न्यूज, है ना, इंडिया टू स्टैब्लिश फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट, इसका नाम क्या है? शक्ति, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शक्ति। और ये कहाँ आ रहा है? जेवर, जेवर नोएडा, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट हमने सुना है ना, नया एयरपोर्ट जो बन रहा है नोएडा में, उसी के पास जेवर में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वाटरशेड अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या? इट विल प्रोड्यूस चिप्स फॉर यूज इन मिलिट्री हार्डवेयर इन बोथ द कंट्रीज एज वेल एज इन क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? दोनों कंट्री के जो मिलिट्री हार्डवेयर बनते हैं ना उनके लिए, और क्रिटिकल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में जो भी चिप्स लगती है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ना। द एम्बिशियस इंडिया यूएस जॉइंट प्रोजेक्ट
वॉज अनाउंस्ड ना, जो मोदी जी अभी यूएस गए थे उस समय ये अनाउंस हुआ था सितंबर में। सो दिस इज द न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चिप्स एक्ट भी देखा था ना, हमने जब दृष्टि वाला कवर किया था, वहां पर चिप्स एक्ट के बारे में पढ़ा था और यूएस सेमीकंडक्टर में इंडिया का क्या रिलेशन है ना, दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन दृष्टि मैगजीन। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ठीक है, अभी डायरेक्टली कैसे पूछेगा, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव है ना, किसका इनिशिएटिव है ना, G7 का, G20 का, यूएन का, WHO का, रिमेंबर क्वाड का है ना। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, और ये किस चीज के लिए, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, बाकी यहां पर क्या है ना, सर्वाइकल कैंसर पे फोकस रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या है, इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज है ना, विच कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन है ना। ऑल दीज थिंग्स, बेसिक थिंग्स आर गिवन हियर, यू कैन रीड दीज थिंग्स। इसमें लाइक कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर एक फैक्ट याद रखेंगे ये वाला। देन कम्स इंडिया साइंस एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट मैराइन लाइफ इन द हाई सीज है ना। दिस इज लाइक बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट और द ट्रीटी ऑफ हाई सीज है ना। ट्रीटी ऑफ हाई सीज को एक और नाम से जाना जाता है ग्लोबल ओशियन ट्रीटी, ग्लोबल ओशियन ट्रीटी। तो इस पर्टिकुलर ट्रीटी के तीन नाम है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन, ट्रीटी ऑन द हाई सीज, और तीसरा नाम ग्लोबल ओशियन ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या है, बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक है, रिमेंबर दिस, इट्स अ बाइंडिंग ट्रीटी, और ये किसके अंडर है, यूएन क्लॉज। ठीक है, तो यूएन का एग्रीमेंट है ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। कब साइन किया गया था, कौन किसने साइन किया था, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो अभी सेशन हुआ था उसमें ये साइन किया गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एम क्या है या गोल क्या है, टू प्रोटेक्ट मैराइन लाइफ इन एरियाज ऑफ द ओशियंस दैट आर नॉट ओन्ड बाय एनी कंट्री। सो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाद का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज हाई सीज है ना। सो टू प्रोटेक्ट द मैराइन बायोडाइवर्सिटी इन दोज एरियाज इन द हाई सीज, दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट हैज बीन साइंड है ना। दिस एरिया स्टार्ट्स 370 किलोमीटर फ्रॉम एनी कंट्रीज कोस्ट लाइन एंड कवर्स 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। सो ये जो हाई सीज है कितना एरिया कवर करती है, 2/3 ऑफ वर्ल्ड ओशियंस। सो इसको प्रोटेक्ट करना है, दिस इज द एम। इंडिया जापान साइंस फर्स्ट एवर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट डील, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी एनर्जी न्यूक्लियर से रिलेटेड अगर कोई बहुत बड़ी डील होती है तो वी मस्ट रिमेंबर कि किस कंट्री के बीच हुई, तो इंडिया जापान के बीच में फर्स्ट एवर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट डील हुई है ना। इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, हेड ऑफ टर्म्स एग्रीमेंट, बस ये चीज याद रखेंगे, हेड ऑफ टर्म्स एग्रीमेंट। और ग्रीन अमोनिया का मतलब क्या है कि यू आर प्रोड्यूसिंग अमोनिया फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, जैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे किया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे, H2O को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से। देन देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस है ना, बेयर्स प्रोसेस, जिसमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रोड्यूस NH3 अमोनिया। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, देन कम्स इंडिया डेनमार्क लॉन्चेस स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स इनिशिएटिव। सो इंडिया डेनमार्क ने स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कहाँ पर, वाराणसी में। और ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है या किस पार्टनरशिप का पार्ट है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। सो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू विच टू कंट्रीज, इंडिया और डेनमार्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके तहत ये स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कहां पर, वाराणसी में, टू क्लीन एंड रेजुविनेट स्मॉल रिवर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, हिस्टोरिक मोमेंट। पैलेस्टीन टेक्स सीट अमंग यूएन मेंबर स्टेट्स एट 79th जनरल असेंबली सेशन। ठीक है, सो 79th जनरल असेंबली सेशन अभी हमने ऊपर देखा था, यूनाइटेड नेशंस का हुआ था है ना, वहां पर पैलेस्टीन ने पहली बार है ना, हिस्टोरिक मोमेंट, पहली बार यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट के साथ वो बैठा था। ये सितंबर की न्यूज़ है। उससे पहले की एक इवेंट को देख लेते हैं ना, अर्लियर दिस ईयर ऑन May 10 है ना, 10 मई को अ रेजोल्यूशन वाज पास टू रिकंसिडर पैलेस्टाइन्स यूएन मेंबरशिप एंड ग्रांट इट एडिशनल राइट्स वाइल रिटेनिंग इट्स ऑब्जर्वर स्टेटस। तो पैलेस्टीन अभी क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है उसके पास अभी भी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसको रिकंसिडर करने की बात की गई थी ना, उसके मेंबरशिप को रिकंसिडर करने की बात की गई थी, उसके लिए एक रेजोल्यूशन मई 10 को लेके आया गया था। ठीक है, द रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 143 वोट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया ने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था कि आप पैलेस्टाइन को यूएन का
मेंबरशिप स्टेटस दो, है ना। और ये रेजोल्यूशन क्या कर रहा था, अलाउज पैलेस्टीन टू पार्टिसिपेट इन जनरल असेंबली सेशंस। अब देखो यहां पर आप आ जाओ सितंबर में, पार्टिसिपेट इन जनरल असेंबली सेशन, इंडिया वाज आल्सो इन फेवर, यूएन मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑन एन एक्सेप्शनल बेसिस, है ना, एक्सेप्शनल बेसिस पे पैलेस्टीन को अप्रूवल मिल चुका है। ये जो रेजोल्यूशन 10 मई वाला था, ये किसने प्रेजेंट किया था, देखो आप यहां पर, यहां लिखा है, ठीक है। 193 member General Assembly met in the morning for an emergency special session where the Arab Group resolution admission of new members to the United Nations in support of the state of Palestine's full membership in the UN was presented by the UAE, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसने प्रेजेंट किया था इसका प्रपोजल टू इंक्लूड पैलेस्टाइन, यूएई, है ना, अरब ग्रुप रेजोल्यूशन के नाम से, जिसको इंडिया ने वोट भी किया था। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, है ना, बहुत मेजर इवेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। मूविंग नेक्स्ट, अगेन इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है ना। इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या हुआ, इसराइल ने बैन लगाया किसके, यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस पे, फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री, और उनको क्या डिक्लेयर किया, पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब उनकी कंट्री में ही इज नॉट अलाउड, अक्यूजिंग हिम ऑफ बैकिंग हमास, हिजबुल्ला एंड हाउतीज एंड ईरान। सो इसराइल का क्या आरोप है कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, ही इज नॉट वेरी हार्श ऑन ईरान, ईरान पे वो हार्श नहीं है, उनको उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और उल्टा हमास को, हिजबुल्ला को और हाउतीज को और ईरान को, इनको बैक कर रहे हैं। ये इसराइल का आरोप था यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऊपर। सो ही वॉज डिक्लेयर्ड एज पर्सोना नॉन ग्राटा, और उनकी एंट्री को बैन कर दिया इसराइल ने अपनी कंट्री में, ठीक है। ये तो हो गई न्यूज। अब इसमें है ना एक लेटर ऑफ सपोर्ट भी गया था, इंडिया इसको साइन नहीं किया था, इंडिया डिडंट साइन लेटर ऑफ सपोर्ट बाय 104 नेशंस फॉर यूएन सेक्रेटरी जनरल। सो इंडिया ने कुछ भी नहीं किया है, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को, एमईए साइलेंट ऑन रिफ्यूजल टू साइन द लेटर। सो दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर देयर। देन कम्स फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू कॉम्बैट इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू द यूएस। सो ये पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया गया था, कब, 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग इंडिया में हुई थी, वी ऑल रिमेंबर, जहां मॉडर्म्स 43rd, अगेन 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग पहली बार इंडिया में हुई है, यहां पर यूएस के साथ पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है, और 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉडर्म्स भी यहीं पे डिक्लेयर हुआ है। सो 3-4 फैक्ट्स मैंने इस पर्टिकुलर मीटिंग से रिलेटेड आपको बता दिया, और ये जो भी आपको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या एंटिक्विटीज मिली है उनकी ये सारी लिस्टिंग है। सो वी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना कि रिसेंटली कौन सी कंट्री से इतने एंटिक्विटीज आए हैं ना, 297 आए हैं या $10 मिलियन के आए हैं, तो गो फॉर यूएस सेफली, है ना, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ था। गेलेफू प्रोजेक्ट, है ना, इसके बारे में सबने सुन ही लिया होगा, अभी तक सारे मैगजीन्स में भी अवेलेबल है, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड्स फर्स्ट माइंडफुलनेस सिटी इन भूटान, है ना, और इसको क्या भूटान नए इकोनॉमिक हब की तरह डेवलप कर रहा है टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने का इकोनॉमिक कॉरिडोर भूटान का प्रोजेक्ट है। सो दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हियर, है ना। देखो यहाँ पर भूटान विल यूटिलाइज द लैंड कनेक्शन फ्रॉम गेलेफू, है ना, थ्रू आसाम। तो भूटान से आसाम होते हुए, नॉर्थ ईस्ट होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, तो साउथ एशिया इधर हो गया, साउथ ईस्ट एशिया इधर हो गया। सो इट्स कनेक्टिंग दीज टू प्लेसेस, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था ना, बाकी यू कैन रीड दिस। चागोस आइलैंड, है ना, यूके मॉरिशस रीच हिस्टोरिक एग्रीमेंट, दिस ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड समवेयर। In a historic move, the United Kingdom and Mauritius announced that they have reached an agreement on the long-standing sovereignty dispute, which sits in the middle of the Indian Ocean. So, where it is located, this Chagos archipelago, it's located in the Middle Indian Ocean. So, एक बार लोकेशन को भी देख लेंगे, और इस आर्किपेलेगो में एक मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया, है ना, विच इज अ मिलिट्री बेस ऑफ यूके एंड यूएस, वो वैसे ही का वैसा इंटैक्ट रहेगा ना, उसके जो राइट्स हैं दैट विल बी द सेम एज द प्रीवियस वन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखेंगे। मॉरिशस है, सिंगापुर या मालदीव्स, ऐसे ऑप्शंस को हम टिक नहीं करेंगे, यूके, मॉरिशस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेक्सिको अडॉप्ट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट जुडिशियल रिफॉर्म्स अलाउइंग पब्लिक टू इलेक्ट जजेस। मेक्सिको बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस, है ना, पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस मतलब लोग वोट करेंगे टू इलेक्ट द जजेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्लॉडिया शीनबॉम पार्दो, है ना, बिकम्स द फर्स्ट फीमेल या वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज रिलेटेड। और यहां पर है ना कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मैप्स को पुट कर दिया है ना, आप लोग इस लोकेशंस को कम से कम देख लेना, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, इसराइल या पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, रेड सी का एरिया, है ना, गल्फ ऑफ आदेन, इधर मेडिटेरेनियन सी, इसराइल, है ना, आप देखो सिटीज ऑन द स्ट्रिप,
गाजा स्ट्रिप पे जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, रफ़ा है ना, रफ़ा आप हमेशा न्यूज़पेपर में देखे होंगे, खान यूनिस है ना, और यहाँ पर क्या है देखो आप, यहाँ पर जबालिया है ना, दीज सिटीज़ वर ऑलवेज इन न्यूज़। देन कम्स या खेरम शैलोम है ना, रफ़ा क्रॉसिंग, आप देखो ना रफ़ा क्रॉसिंग कहाँ पर है, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप। देन कम्स दिस ऑल्सो, सी यू कैन सी हियर ऑल्सो, जो जिस भी मैप में आपको देखना है, नेतजरिम कॉरिडोर ये भी देख लेना, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इसको भी एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप कहाँ है ना, ऑल इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ना, गोलान हाइट्स, लेबनान, ठीक है, सारी चीज़ें, हाइफा, टेल अवीव है ना, एवरीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मैप आई हैव पुट इट हियर। एक्सप्लेनेशन तो मैं क्या ही करूँ इसका है ना, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर मैप्स एंड यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस इन योर एक्चुअल एग्जाम। तो एक और न्यूज़ जो बची है ना, यूएस ने अभी ईरान के अटैक के बाद ऑन इसराइल, यूएस ने क्या किया था, अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लेस कर दिया था इसराइल के, इट गेव इट्स थर्ड मिसाइल डिफेंस बैटरी टू इसराइल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़, थर्ड मिसाइल इज डिफेंस सिस्टम इज रिलेटेड टू यूएस, आयरन डोम इज रिलेटेड टू इसराइल, S-400 is related to रशिया। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसका एक और पार्ट आएगा इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर्स का, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you and best wishes for your exams. Admit cards are out and you can download and book your tickets. Thank you again. We'll see you in the next session.